आप सुन रहे हैं मेरे दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अभी जैसे बात कही कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जो ये वीडियोस अभी रिसेंटली मैंने देखी हैं, नई वीडियोस हैं। और वो क्लेम कर रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो दुनिया के जो जितने भी मज़ाहिब हैं उसमें वो उनकी जो बुक्स हैं, होली बुक्स, वो उसकी पेशन गोई कर रही हैं। और शुरू में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की शान में कुछ कलमात कहे हैं। उनका राइट है, उनका हक़ है, क्योंकि वो उनके नबी हैं। और हर इंसान का ये हक़ है कि वो अपने प्रॉफिट की, अपने नबी की इज़्ज़त और उसकी शान में जो कलमात कहे अच्छे, और ये उनका राइट है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये उनका राइट है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो दूसरे प्रॉफिट्स के लिए उनकी बुक्स में है, उनके ऊपर क्लेम करना जो है वो उनका राइट नहीं है। और मेरा मकसद जो है वो इस वक्त इस वीडियो में सिर्फ ये साबित करना है कि वो जो क्लेम कर रहे हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा है, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो बताना चाहता हूँ। क्योंकि बाइबल में जो हवाले वो दे रहे हैं वो एग्जैक्टली जीसस क्राइस्ट के लिए हैं। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो एक बड़े स्कॉलर हैं और काफ़ी नॉलेज रखते हैं। लेकिन चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, अगर आजकल का दौर ऐसा है कि अगर कोई गलती करता है तो बच्चा भी उसको बताता है कि भाई आप यहाँ पर गलती कर रहे हो। तो मैं सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक से चंद चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर इस्तिस्ना 18 बाब के बारे में, जो पहले भी मैंने वीडियोस में बताया और अभी फिर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। तो उनकी वीडियो नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो इसी पर है। उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कहा है कि बाइबल में भी है उनको उसकी पेशन गोई के बारे में, तौरात में भी है, और हिंदू और दूसरी जो मज़ाहिब बुक है। चलें, पहली तो ये बात कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो हिंदू बुक्स को भी होली, और जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनकी भी बुक्स को होली मान रहे हैं। वरना अक्सर मेरे मुसलमान दोस्तों से मेरी कभी बात होती थी तो वो इस बात से इनकार करते हैं कि कोई दूसरी बुक जो है, ख़ास तौर पर हिंदुओं की और बुद्धिज़्म और इस तरह की जो बुक्स हैं वो होली नहीं है। ये बड़ी एक अच्छी बात है जो उन्होंने एक्सेप्ट की है, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप रेफरेंस उसी वक्त दे रहे हैं जब उन बुक्स को आप होली मान रहे हैं, और ये एक बड़ा कदम है। बात करते हैं डिट्रोनमी के ऊपर। मैंने पहले भी उसके ऊपर वीडियो बनाई है और इस बार थोड़ी सी डिटेल होगी, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो मिसाल दी है कि वो जो डिट्रोनमी इस्तिस्ना 18 बाब उसकी 16, 17, 18 आयत जो है वो इस तरह से है कि खुदावंद ने कहा कि मैं तेरे दरमियान से तेरे ही भाइयों में से एक नबी बर्पा करूँगा और उसके मुंह में अपना कलाम डालूँगा। तो जाकिर नाइक साहब जो क्लेम कर रहे हैं कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए है, और मैं कहता हूँ कि वो जीसस क्राइस्ट के लिए है। उन्होंने अपनी जो लॉजिक्स जो हैं वो यूज़ की हैं, अपने जो दलाइल हैं वो दिए हैं। अब मैं भी अपने दलाइल दूंगा और ये फैसला छोड़ देंगे हम देखने वालों पर कि किसकी बात में वज़न है। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि ही इज़ रियली अ बिग स्कॉलर। तो उन्होंने जो कुछ लॉजिक्स दी हैं, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने शो किए हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो मूसा की मानंद थे, ना कि ईसा या जीसस क्राइस्ट। तो उनमें उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं वो पॉइंट्स जो है वो मैंने नोट किए हैं, वो 8 पॉइंट्स हैं। और उनमें उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो उनकी पैदाइश जो थी वो आम तरीके से हुई थी, जबकि जीसस जो है वो मेराक्युलसली मौजूदाना तरीके से पैदा हुए, लिहाजा वो मूसा की मानंद हैं। नंबर 2 कि दोनों के माँ बाप थे, मूसा के भी और
प्रॉफिट मोहम्मद के भी, लेकिन जीसस जाहिर है कि वो जब मौजूदाना तौर पर मिरेकलसली पैदा हुए हैं। तो नंबर 3, दोनों शादीशुदा थे, प्रॉफिट मोसेस भी प्रॉफिट मोहम्मद भी, जबकि जीसस जो थे शादीशुदा नहीं थे। तीनों चीज़ें जो हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद की, वो उनकी बकौल वो मतलब मूसा की मानंद थे। फिर दोनों की वफात जो तबी तौर पे नेचुरल डेथ जो दोनों की, मोसेस की भी और प्रॉफिट मोहम्मद की भी, जबकि जीसस क्राइस्ट जो है वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। नंबर 5, दोनों को उनकी कौम ने कबूल किया, और ईसा जैसा कि उन्होंने एक आयत कोट की कि उसमें उन्होंने कहा कि मुझे मेरे ही लोगों ने कबूल नहीं किया जीसस क्राइस्ट के बारे में। नंबर 6, दोनों की बादशाहत का जिक्र किया उन्होंने, और जीसस की बादशाहत को उन्होंने हेवनली किंगडम करार दिया कि मेरी जो बादशाहत है वो। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट सर। मैं आपकी, डॉक्टर जाकिर नायक साहब, मैं आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने माना कि जीसस क्राइस्ट की जो बादशाहत है वो हेवन की है, वो हेवनली किंगडम से उनका ताल्लुक है। क्योंकि आज भी दुनिया में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी है, जो भी कोई मज़ाहिब कायम करते हैं, वो अपने बंदों को मरने के बाद के लिए खौफ पैदा करते हैं कि जब आप मरोगे तो आप किधर जाओगे, जन्नत में, दोज़ख में। तो जब जन्नत में जाएंगे तो जो किंगडम है वो जीसस क्राइस्ट के पास होगी, बकौल आपके, आपने खुद भी उसको कबूल किया। ये वाकई इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। नंबर 7, दोनों किताब लेकर आए या लॉज लेकर आए। आपने कहा कि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं कानून को पूरा करने आया हूँ, मैं उसे जो शरीयत है उसको चेंज करने नहीं आया। और आखिरी के इनके भाइयों में से एक नबी पैदा होगा। मतलब ये 8 जो, उसमें से 4 जो है उसके बारे में मैं थोड़ा सा, इफ़ यू डोंट माइंड सर, ये कहूँगा कि ये बड़ी ही बचकाना सी दलाइल है। जो 4 हैं, जो 4 दूसरी हैं वो कुछ बेहतर है, स्ट्रॉन्ग दलील है। मैंने इनको डिवाइड कर दिया है 8 आपके जो लॉजिक है उनमें से 4 जो है, जैसे कि दोनों के पैदाइश आम तरीके से हुई, दोनों के माँ बाप थे, दोनों शादीशुदा थे, प्रॉफिट मोसेस और प्रॉफिट मोहम्मद, और दोनों की वफात तभी हुई। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो हम उनकी खसूसियात की बात करते हैं, हम उनकी स्पेशलिटीज़ की बात करते हैं। दोनों की पैदाइश आम तरीके से हुई। दुनिया के अंदर 99.99% लोगों की पैदाइश आम तरीके से होती है। दुनिया में जो माँ बाप होते हैं वो भी 99.99.99 बल्कि 100%, क्योंकि माँ बाप के बगैर बच्चा दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। दोनों शादीशुदा थे। दुनिया में 98% लोग जो हैं वो शादी भी करते हैं और उनके बच्चे भी पैदा होते हैं। और दुनिया की वफात भी, दुनिया में जो लोग, आपने वफात की जिक्र किया, तभी मौत, तो 95 लोग वफात तभी तौर पे, कुछ एक्सीडेंटली, कुछ इस तरह से, लेकिन मरते हैं लोग। तो ये जो आपकी जो दलील है कि वो मूसा की मानंद थे इस वजह से कि वो उनके माँ बाप थे, उनकी शादी थी, इसके लिए आपने अपने ही इस वीडियो में जब 4-5 नाम लिए हैं, हिजकियेल जो प्रॉफिट थे, डैनियल, किंग सोलोमन और ईशाया नबी, यही अगर मैं सामने रख दूँ तो प्रॉफिट मोहम्मद जो है, सॉरी टू से, वो इस लाइन में नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने भी शादियां की थी, वो भी नेचुरल तरीके से पैदा हुए और उनकी वफात भी तभी हुई। किंग सोलोमन जो थे वो किंग भी थे। तो ये दलील तो आपकी इधर ही ड्रॉप हो सकती है, क्योंकि वो बहरहाल जूस थे और मूसा के ख़ानदान में से थे।